व्हाट इज एसओपी? एसओपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये डॉक्यूमेंट जब हमें देना होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, जब आप अप्लाई करते हो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। फॉरेन यूनिवर्सिटी में ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है एंड कॉलेजेस में भी, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूके। आपको हर जगह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ता है जब आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। एंड कनाडा में कहीं कहीं पर कॉलेज में भी हमें देना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर जैसे कि हम इंडिया में अप्लाई करते हैं तो हमें इंडिया में भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में। एंड एसओपी वीज़ा पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मस्ट लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एंड आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो माय नेम इज़ शिवानी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सफ़र विदेशी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एसओपी इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ 2-3 पेजेस। एंड सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद एक अच्छा सा आप कोट लिखोगे अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। जैसे अगर मार्केटिंग का तो है, आप मार्केटिंग के हिसाब से लिखोगे, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप डालोगे। उसके बाद आप थोड़ा सा डिफाइन करते हो उस कोर्स को थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप अपनी क्वालिटीज़ बताते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मैं स्कूल में ऐसा था, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बताओगे। उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि हाँ, मैं शिवानी इस कोर्स मतलब इस कंट्री के लिए अप्लाई कर रही हूँ, और जो भी आपका कॉलेज है या जो भी आप नाम लिखते हो वो आप लिखोगे वहाँ पर। फिर उसके बाद आप डालते हो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड। उसमें आपको लिखना है आपका 10th से लेके सारा सब कुछ, 10th के मार्क्स, 10th आपने कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन सी ईयर में की है, आपने 12th कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन सी ईयर से की है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिक बैकग्राउंड का। आपकी ग्रेजुएशन में कितने % थे, और आपने ग्रेजुएशन कब स्टार्ट की थी, कब ख़त्म की है, आपने कोई जो भी है आपके मार्क्स कितने थे सब्जेक्ट में। अगर आप किसी 12th या 10th में आपके हाईएस्ट मार्क्स थे किसी सब्जेक्ट में, लाइक 90s की लाइन में, तो आप वो भी मेंशन कीजिए। एंड अगर आपकी ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स थे तो आप वो भी मेंशन कीजिए, मेरे इस सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स थे। और फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो आप उसकी भी सारी चीज़ें लिखोगे। फिर आप अपना करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में डालते हो, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, और आपने कहीं इंटर्नशिप करी थी, या फिर आपका जो मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम, और आप स्पोर्ट्स में कैसे थे वो सब आप लिख सकते हो। आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आपकी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप उन पर मैंशन करोगे। फिर उसके बाद आपका आइल्स स्कोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना आइल्स, सेकेंड चीज़ है अपना आइल्स स्कोर, आप अपना मेंशन करोगे कि मेरे लिसनिंग में इतने बैंड थे, रीडिंग में इतने थे, राइटिंग में इतने थे, एंड स्पीकिंग में इतने थे सारे, और ओवरऑल आपके कितने थे, तो ये सारा आप मेंशन करोगे। अगर आपकी % 10th 12th या किसी ग्रेजुएशन में अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो आप उसको मेंशन ना करें, मींस हाईलाइट आप ना करें, बस अपना ईयर और स्कूल नेम डाल दें। तो उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि मतलब सबसे पहले एकेडमिक बैकग्राउंड आ गया, उसके अंदर आपने बताया अपना 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका आइल्स का स्कोर आ गया। फिर उसके बाद आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ वर्क किया है, आपने कहाँ से किया है, कौन सी कंपनी थी, आपने वो कंपनी कब ज्वाइन की है, आपने वो कंपनी कब छोड़ी है, सब कुछ आप लिखोगे। इंटर्नशिप करी है तो वो भी आप मेंशन करोगे। एंड जितनी भी कंपनीज़ में आपने काम किया है सब कुछ, कंपनी नेम, आपका ड्यूरेशन, वो आप मेंशन करोगे। तो ये चीज़ें आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर ही आएंगी, सब हेडिंग डाल के। फिर उसके बाद आता है आपका सेकेंड मेन पॉइंट, फैमिली बैकग्राउंड। फिर फैमिली बैकग्राउंड में आपको लिखना है आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, टोटल आप बताओगे। एंड आपकी फैमिली जॉइंट है या न्यूक्लियर है, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप बताओगे आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, एंड आपके ब्रदर और सिस्टर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। उसके बाद अगर आपको कोई बिज़नेस वगैरह है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पे लिखोगे वाई। जैसे कि अगर आप MBA करने जा रहे हो तो वाई MBA, वो हेडिंग आप डालोगे, थर्ड मेन पॉइंट है। उसके अंदर आप लिखोगे आपको MBA क्यों करना है, MBA की आप कोर्सेज़ लिखोगे, मतलब
जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके आप कोर्स में चेक करोगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें वो पढ़ाते हैं, वो सब कुछ आप उसमें मेंशन करोगे कि मुझे इसलिए पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि मुझे सीखना है। उस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उस कोर्स से अगर आप उस कोर्स को पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हो वो सब लिखोगे। और वो फिर उसके बाद आप अपना डालोगे आप कौन सी कॉलेज में जा रहे हो। तो आप लिखोगे, अगर आप जैसे कि जा रहे हो बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, तो आप लिखोगे वाई बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आप डालोगे आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आप उसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डालोगे, वाई अपने कॉलेज का नेम। उसके बाद फिर आप लिखते हो उस कॉलेज के, वो कॉलेज कितने साल पुराना है, वो कॉलेज कब से है, वो कॉलेज प्राइवेट है या पब्लिक है, वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद आपको लिखना है उस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो जो कॉलेज सिचुएटेड है वो किस सिटी में है, वो सिटी कैसी है, उस चीज़ के बारे में बताओगे। मल्टीकल्चरल सिटी है, ये सारी चीज़ें, जितने भी बेनिफिट्स। फिर आप उसके बाद बताएंगे कि जो कॉलेज आप में जा रहे हो वो कितने साल पुराना है, एंड जितनी भी डिटेल्स हैं आपके कॉलेजेस के बारे में वो आप सब बताओगे। उसकी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब आप बताओगे। और उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी आप बता सकते हो कि कितना है, एंड कितने बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी आप बोल सकते हो। फिर आप उसके बाद मेन हेडिंग देंगे वाई कनाडा, वाई ऑस्ट्रेलिया, जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हो, वाई न्यूजीलैंड, वाई यूके, जो भी है आप वहाँ पे हेडिंग डालेंगे। उसके अंदर आप लिखेंगे आप उस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि उस कंट्री में जो स्टडीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उस कंट्रीज़ में वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेफ्टी है वहाँ, इसलिए आप जाना चाहते हैं। एंड वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उस कंट्री में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं आप उनको बताओगे, और आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप उस पॉइंट में मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद आपका पॉइंट आता है फ्यूचर गोल्स। आप उस कोर्स को करने के बाद, आप वहाँ से पढ़ने के बाद आपकी फ्यूचर गोल्स क्या होंगे, आप फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, आपका करियर क्या होगा, आपको पैकेज कितने का मिलेगा। अब आप वहाँ से पढ़ के आते हो इंडिया में, ये हमें बताना पड़ेगा कि हमें इंडिया वापस आना है, तो आप उसमें लिखोगे इंडिया में आने के बाद हमें क्या करना है। जैसे कि आप बोल सकते हो मुझे दिल्ली में, या दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, एंड उसमें आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, और आप अपना करियर में आप अपनी जो पोजीशंस हैं आप बता सकते हो, जो हाईएस्ट लेवल पोजीशन है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, और उसका जो पैकेज होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड आप अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अच्छी पोजीशंस हैं, अच्छी अच्छी जो कंपनीज़ हैं, आप वो कंपनीज़ मेंशन करेंगे, जिससे कि उनको लगे कि हाँ सच में आप वहाँ पढ़ के आने के बाद इंडिया में अच्छा पैसा कमाएंगे, और मींस यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिज़नेस अच्छा क्रिएट करेंगे, जिससे सबको फ़ायदा हो। और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है उसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एंड आप जो प्रेजेंट करेंगे आप जिस वे में, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन आप सेलेक्ट कर सकते हो राइटिंग, एंड उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो आप 12 ले सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको ये बनानी है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि कुछ लोगों को आइल्स की बुक चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आइल्स की बुक का लिंक मेंशन कर दूंगी, जहाँ जो भी बुक हैं राइटिंग एंड रीडिंग और स्पीकिंग की, तो आप वहाँ से वो बुक ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप किसी को मेरे थ्रू चाहिए है तो मुझे आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।